ओम शांति। आज का वरदान अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। आज बाबा ने हमें सदा समर्थ आत्मा भव ये वरदान दिया है। एक्सप्लेन बाबा ने किया, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से, इस अलौकिक जीवन की स्मृति से और अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन और साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जैसा हम कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा कहते वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि उसके पीछे की स्मृति बहुत अच्छी है। तो स्मृति जैसी है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। तो आज बाबा ने बेसिकली हमें बताया है कि सदा समर्थ आत्मा कैसे बने। समर्थ आत्मा कौन सी होती है? समर्थ आत्मा मतलब पावरफुल आत्मा, ऐसी आत्मा जिसके ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, लोगों के व्यक्तित्व का, व्यवहार का, बोल का, संकल्पों का, उनके ओपिनियन का प्रभाव नहीं पड़ता। उस आत्मा को कहेंगे समर्थ आत्मा। तो यस, हम समर्थ तो हैं, लेकिन बाबा ने जो शब्द जोड़ा है आगे वो है सदा समर्थ, ऑलवेज, हमेशा कैपेबल, हमेशा शक्तिशाली। उसमें कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम हमेशा कई बार जो है वो शक्तिशाली नहीं रह पाते। कई बार हमारे ऊपर परिस्थिति का प्रभाव आ जाता है, व्यक्तियों के बातों का प्रभाव आ जाता है, उनके व्यवहार का प्रभाव भी आ जाता है। तो बाबा ने उसके लिए आज युक्ति बताई है। उसमें 3 मेथड्स बाबा ने बताए हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको अपने अलौकिक जीवन की स्मृति रहती है, पहला, तो आपके ऊपर जो आपका बोल है, आपका चलन है, वो साधारण नहीं रहेगा, वो भी अलौकिक बन जाएगा, क्योंकि आपको आपके अलौकिक ब्राह्मण जीवन की स्मृति है। तो उस अलौकिक जीवन की स्मृति जैसे ही आती है तो बाप की स्मृति अपने आप आती है, मैं कौन हूँ वो स्मृति भी आती है, और साथ के साथ में बाप से हमें प्राप्तियाँ क्या हुई हैं वो स्मृति भी आती है। तो हमें समझ में आता है कि हम आत्माओं ने क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं और हम हैं कौन। दूसरा बाबा ने इसी में ही बताया है कि जो हमें हमारी स्मृति है, अलौकिक स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, अगर वो अलौकिक स्वरूप की स्मृति हमें रहती है तब भी हमारा बोल और चलन कर्म साधारण नहीं होगा। उसके बाद बाबा ने बताया, अगर तुम्हें बाप की स्मृति रहती है, एक बाप दूसरा न कोई, तो भी जो है हमारा बोल और कर्म जो है वो महान बन जाएगा, वो साधारण नहीं रहेगा। हर कर्म श्रेष्ठ बनेगा, हर बोल श्रेष्ठ बनेगा, और हर कर्म, बोल और संकल्प में अलौकिकता आएगी और सदा समर्थता बनी रहेगी। तो सदा समर्थ आत्मा बनने के लिए बाबा ने ये 3 चीज़ें हमारे सामने रखी, 3 स्मृतियाँ सामने रखी, और बाबा ने कहा जैसी आपकी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति बनती जाती है। तो 3 स्मृतियों में से आज के होमवर्क के लिए हम कोई भी स्मृति चूज़ कर सकते हैं। पहला, अलौकिक जीवन की स्मृतियाँ। दूसरा, मैं कौन हूँ, अपने अलौकिक स्वरूप की स्मृतियाँ। तीसरा, मेरा कौन है, यानी एक बाप दूसरा ना कोई, और मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं। तो ये तीसरी अलौकिक स्मृति ये है। जो भी स्मृति हमें अच्छी लगती है, हम उस स्मृति में पूरा दिन आज अपना स्पेंड करें और उसके अनुसार ही हम कार्य व्यवहार में आएँ। तो हम देखेंगे कि हमारे मन के संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म धीरे धीरे अलौकिकता की तरफ जा रहा है, रूहानियत की तरफ बढ़ रहा है। मन हल्का हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, शांत हो रहा है, वाइब्रेशन आसपास का बदल रहा है, क्योंकि मेरे मन के अंदर के संकल्प बदल रहे हैं। तो आज का हमारा ये होमवर्क है कि सदा समर्थ बनने के लिए मुझे इन स्मृतियों को ध्यान में रखना है, अटेंशन देना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
आगे दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया है, स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगे। जब हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ड्रामा क्या है, जब हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि कार्मिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, जब हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि इस दुनिया में जो भी आत्मा पार्ट प्ले कर रही है कोई भी गलत नहीं है, दोषी नहीं है, और जब ये बातें अंदर तक चली जाती हैं, मेरा स्वरूप, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किसकी संतान हूँ, मैंने क्या क्या पार्ट्स प्ले किए हैं, तो जब ये सारी स्मृतियाँ हमारे अंदर पक्की हो जाती हैं तो उस समय हमारा ध्यान दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ये चीज़ करनी चाहिए, इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि उस समय हमने स्व उन्नति का चश्मा पहना होता है कि आई नीड टू इम्प्रूव, मुझे मेरे संस्कारों को बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, अपनी आदतों को सुधारना है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। उस समय हमारा ध्यान दूसरे के ऊपर नहीं होता लेकिन खुद को सुधारने की तरफ होता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है हर सीन में, चाहे वो सीन मेरे फेवर में होता है, चाहे वो सीन मेरे फेवर में नहीं होता है, चाहे वो व्यक्ति की बातें मेरे फेवर में होती हैं या फिर मेरे अगेंस्ट होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में ये देखना कि मुझे उसको नहीं बदलना है लेकिन मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है। तो ये है स्व उन्नति का चश्मा। क्यों? क्योंकि ठीक है, वो जो आत्मा कर रही है पार्ट प्ले, वो कर रही है, उसको समझाया जा सकता है प्यार से, उसको कुछ बताया जा सकता है अगर हम बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें, पर उनके लिए अपनी स्थिति को ख़राब नहीं किया जा सकता। अगर मेरी स्थिति ख़राब हो रही है तो आई नीड टू चेक इट आउट, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्व उन्नति का चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान में चलते चलते बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सही लगती हैं, गलत लगती हैं। जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं हम उसमें दूसरे को टारगेट करना शुरू करते हैं, और जब उनकी कमज़ोरी को देखते हैं तो अपने अंदर वो कमज़ोरी आने लगती है। तो इसीलिए इन द होल प्रोसेस हम अच्छे से बुरा बनने की तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग होना इज़ गुड, बेसिक समझ होना ठीक है, हम किसी चीज़ में किसी को समझा भी सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सुधार तो अपना करना है, इम्प्रूवमेंट तो हमें हमारे अंदर ही लानी है। इसीलिए आज बाबा ने कहा स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। तो अगर हम खुद को इम्प्रूव करने पे निकलेंगे तो हमें किसी तरह का ग्रज नहीं होता किसी के साथ, बिकॉज़ वी नो कि ड्रामा के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं, वो सभी एक्ट कर रहे हैं, वो सभी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और सब कुछ कार्मिक फ़िलॉसफ़ी के तहत हो रहा है, तो सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। इसीलिए आज के दिन में, पूरा दिन में हमारा होमवर्क ये भी रहेगा कि पूरे दिन में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो जो सीन्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, जो जो बातें हमने जैसे सोची थी वैसे नहीं हो रही हैं, तो उस सीन के अंदर मैं क्या दूसरे को इम्प्रूव करती हूँ या मैं अपनी उन्नति की तरफ ध्यान देती हूँ। तो हमें आज हर उस सीन में अपनी उन्नति की तरफ ध्यान देना है। ओम शांति।